वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। अभी कुछ दिन पहले शाही किला लाहौर के जिन्नात का दावतनामा मसूल हुआ, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े औलिया जिन्नात, सालिहीन जिन्नात और सहाबी जिन्नात भी शामिल हो रहे थे। इनका दावतनामा जब मुझे मसूल हुआ, इसमें जो बात खास तौर पर जो लिखी गई थी वो ये लिखी गई थी कि हम ये चाहते हैं कि आप वहाँ एक तकरीर करें जिसका मौजू है हिफाजत की दीवार। इनकी तकरीर के मौजू को पढ़कर मैं खुद हैरान हुआ कि जिन्नात को हिफाजत की दीवार की क्या जरूरत, वो तो बहुत ताकतवर हैं, इनको इसकी क्या ऐसी पड़ी है कि वो बार बार इसके लिए तकाजा कर रहे हैं। बार बार तकाजा इसलिए कह रहा हूँ कि दावतनामे के बाद बार बार इनकी मजीद पैगाम भी आए कि आप अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं और हमें जरूर वक्त दें। हम आपकी इस गुफ्तगू को सुनना चाहते हैं। बल्कि जो बात इन्होंने खास तौर पर कही कि हमारे बाज औलिया जिन्नात बहुत दूर से आ रहे हैं जिन्होंने आपका तज़किरा तो सुना है लेकिन आपको देखा नहीं, तो इनकी चाहत है कि हमें इनकी तकरीर जरूर सुनाएं, क्योंकि मैंने इस जिन्नात के पैदाइशी दोस्त की पहली किस्त में बूढ़े बावर्ची जिन का तज़किरा किया था, जो कि एक शादी की तकरीब में मुझे मिला और वो मुलाकात अचानक हुई। इसके बाद इससे मेरा ताल्लुक बढ़ा, दोस्ती बढ़ी और मैं इनके करीब होता गया और वो मेरे करीब तर होते गए। इस पैगाम में इन बावर्ची जिन का भी इसरार था कि वो भी आ रहे हैं और कई माह हुए मुलाकात नहीं हुई, लिहाजा आपका आना जरूरी है। ये नशिस्त रात 11:15 बजे से लेकर सुबह 4:15 बजे तक होनी थी। ठीक 11:15 बजे जिन्नात की मखसूस सवारी एक बहुत बड़ी गिद्ध की शक्ल में, या इसको चील की शक्ल कहूँ, जिसके हर तरफ पार ही पात थी और इन्हीं परों से गद्दियां और इन्हीं परों से छत और इन्हीं परों से पूरा कैबन बनाया गया था, जिसमें 4 आदमियों के बैठने की जगह थी। गिद्ध आकर रुकी, मैं इसमें सवार हुआ और इसका एक दरवाजा खुला जो बाद में बंद हो गया, क्योंकि गिद्ध नुमा सवारी जिस रफ्तार से चलती है वो यकीनन कोई तेज रफ्तार रॉकेट या जहाज भी इसका मुकाबला ना कर सके। बस मैं बैठा और चंद लम्हों बाद ही वो गिद्ध नीचे उतरी और मैं लम्हों में ही शाही किले पहुंच गया। इस वक्त तकरीब शाही किले की मोती मस्जिद के अंदर थी और एक बात का मुझे वहां जाकर एहसास हुआ कि जब से मैंने मोती मस्जिद का इंकिशाफ किया है, इंसान तो इंसान, जिन्नात भी इसमें बहुत ज्यादा आते हैं और जिन्नात की वहाँ हाजिरी की तादाद इतनी ज्यादा है कि शाही किले में रहने वाले जिन्नात खुद हैरान है कि हमने सदियों से मोती मस्जिद को आबाद किया हुआ है, लेकिन जब से आपने इसका ऐलान किया है तो पूरी दुनिया से जिन्नात आकर यहाँ इबादत कर रहे हैं और नफल पढ़ रहे हैं। एक जिन कहने लगे, जो कि शाही किले के जिन्नात के दरबान हैं, वो कहने लगे कि एक बूढ़ा जिन मुझे मिला, इसकी बूढ़ी बीवी और 7 बच्चे, पोते पोतियां, बहुत बड़ी फैमिली थी। वो यहाँ आए, मोती मस्जिद से बाहर निकलकर वो रो रहे थे। मुझे देखकर वो खामोश हो गए और मुझे कुछ गिफ्ट दिया। मैंने इनके रोने की वजह पूछी तो कहने लगे कि हमने जिस जगह सजदा किया था, इस जगह एक वक्त था ये मोती मस्जिद की जगह एक बहुत पुरानी मस्जिद थी और इस पुरानी मस्जिद में हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने सजदे किए और बड़े सखीर के 382 औलिया कराम ने इस जगह सजदे किए और जिसने भी यहाँ सजदा किया इसने वलायत पाई। वो जगह ऐसी मुकर्रब हो गई है, अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई है इनके सजदे आखुजारी की वजह से। वो कहने लगे कि मेरे पास एक इल्म है कि जो भी चीज वो खुद बोलती है। जब मैंने वहाँ सजदा किया तो वो जगह बोली, तो ऐसा खुशकिस्मत जिन है, कैसा खुशकिस्मत जिन है कि आज इस जगह सजदा दे रहा है जहाँ बड़े बड़े औलिया कराम ने सजदे दिए और वलायत के आला मुकाम पर पहुँचे। यानी मोती मस्जिद की इस जगह ने अपनी एक अनोखी कहानी सुनाई। वो जगह कहने लगी कि एक डाकू मुगल हुक्मरान अकबर शाह के दौर में कैद किया गया। बहुत अरसा वो कैद रहा, इसे तौक को जंजीर पहनाए गए। बहुत अरसा कैद रहने के बाद आखिर इसको बड़े कैदियों का निगरान बना दिया गया। डाकू कभी कभी रात की तन्हाई में मोती मस्जिद में आकर इबादत करता था। इसे कुछ नहीं आता था, बस वो सजदे में पढ़कर अल्लाह अल्लाह करता था, क्योंकि इस दौर में मोती मस्जिद में आम बंदा दाखिल नहीं हो सकता था। ये सिर्फ बादशाहों और शहनशाहों के लिए थी। हाँ, जुम्मा के दिन बादशाह रियाया के साथ इसमें जुम्मा पढ़ता था। रियाया से मुराद जो बादशाह के खास बड़े बड़े मुसाहिब थे। वो जमीन कहने लगी कि इस डाकू ने जिसको कैद थी जब यहाँ सजदा किया और बस अल्लाह अल्लाह कहता रहा, अल्लाह अल्लाह कहते कहते जमीन की बरकत ऐसी थी कि जहाँ इसकी पेशानी लगी और इस पर इसके आंसू गिरे और वो अल्लाह अल्लाह कहता रहा, इसकी बरकत से इसकी कैद चंद दिनों में ही खत्म हो गई। फिर जब वो कैद से और शाही किले से बाहर निकला तो देखा कि एक दरवेश अपने गधे पर जा रहा है। इस डाकू ने आवाज दी और कहा कि मेरी जेब खाली है, मैं हूँ तो बुरा और आप अच्छे हैं, क्या आप अपनी जेब से कुछ मेरी जेब में डाल देंगे? तो वो बुजुर्ग कहने लगे, हाँ क्यों नहीं। उन्होंने चंद सिक्के मेरी जेब में डाल दिए। वो सिक्के लेकर मैं आगे गया तो बुजुर्गों ने फरमाया कि इधर आ, मेरी बात सुनो। जब मैं इनके करीब गया तो उन्होंने अपने गिरेबान को खोला और अपने दिल के ऊपर हाथ लगाया। ऐसा लगा कि जैसे गिरेबान खुलते ही इनका सीना चाक हो गया और इनका दिल जेब की शक्ल बन गया। उन्होंने दिल में हाथ डाला और मेरे दिल के अंदर कोई चीज डाल दी। अपने सीने से हाथ निकाल कर
मेरे सीने में डाल दी। मुझे महसूस हुआ कि मेरे सीने में कोई चीज गई है। दिल में हल्की सी चुभन हुई और फरमाने लगे, जा, इन सजदों की बरकत से जो तुमने किए हैं अल्लाह ने तेरे दिल को नूरानी बना दिया। अब तेरा दिल तो धुल चुका, ले इसमें जो नूर अल्लाह की मार्फत से हमें मिला था, ले वो नूर हमने तुझे दे दिया। मैं इनकी बात सुनकर वहीं ठहर गया, मेरे कदम हिल ना सके। वो बुजुर्ग अपने गधे पर सवार हुए और चल दिए। मैं इन्हें देखता रहा और वो मेरी नजरों से ओझल हो गए। कहने लगे, मैं वापस पलटा और मैंने दरबानों से कहा, मुझे वापस जेल जाना है। वो हैरान कि इतने साल की कैद के बाद तुझे खलासी मिली। लोग जेलों से खलासी चाहते हैं, तुम वापस आना चाहते हो। कहा कि असल में मुझे जेल मकसूद नहीं, असल मुझे मोती मस्जिद मतलूब है, जहाँ से मुझे ये मोहब्बत मिली। कहा, पल पल मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है। जमीन के पर्दे हट गए, जिन्नात इंसानों की तरह नजर आने लगे, फरिश्तों का नूर नजर आने लगा, रहमत ऊपर से उतरती नजर आने लगी, अजाब उतरता नजर आने लगा। हर चीज बोल बोल कर मुझे अपना नाम बताती थी, अपना काम बताती थी, अपना जिक्र बताती थी। हर जानवर की बोली मुझे समझ आने लगी और जमीन के नक्शे, आसमान के नक्शे बदल गए। मेरा दिल खुद अल्लाह की तरफ माइल हुआ, आंखें हर वक्त तर रहने लगी, जिस्म हर वक्त इबादत की तरफ मुतवज्जह होने लगा और मेरे अंग अंग और रुए रुए से अल्लाह की मोहब्बत निकलने लगी। मैं जिस जगह इबादत करता था, इस जगह की आवाज़ और इसकी समझ मुझे आने लगी। फिर तो ये आलम हो गया कि वो दिल में नूर क्या पड़ा और मोती मस्जिद के सजदे मुझे क्या मिले कि बस फिर तो ये था कि जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता था तो फिर नमाज मुझे खुद ब खुद आ गई, मुझे तिलावत खुद ब खुद आ गई। मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा, इबादत भी मिल गई, तिलावत भी मिल गई, तस्बीह भी मिल गई, सजदे भी मिल गए। मैं हैरान हुआ और मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक का कुर्ब मुझे मिल गया और अल्लाह का जिक्र मुझे मिल गया। इसी कुर्ब और तस्बीह में मेरे दिन रात गुजरने लगे। मुझे दरबानों ने अंदर ना जाने दिया, बस मैं बाहर बैठा रोता रहता था। गिरी पड़ी कोई रोटी मुझे मिल जाती थी। ये बात आखिर बादशाह तक पहुंची कि फलां जो डाकू था इसका हाल ये हो गया है और वो कहता है कि बस मुझे मोती मस्जिद की दरबानी दे दो। बादशाह को अजब एहसास हुआ, शायद कबूलियत की घड़ी थी। बादशाह ने मुझे बुलवाया और बुलवा कर पूछा, तो क्या चाहता है? तो मैंने इन्हें सारे हालात बता दिए कि मैं किस तरह मोती मस्जिद में गया और मोती मस्जिद की वो मखसूस जगह जिसकी सिर्फ औलिया को खबर है, इस जगह पर कुदरती मेरा सजदा हो गया। मैं रात को छुप छुपा कर जाता था, कैदियों का मैं निगरान बन गया था। बस इस सजदे की बरकत से खुलासी हो गई। आपको तरस आ गया और आपने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं बाहर निकला तो किसी दरवेश ने मुझे सिक्के दिए और जाते जाते वापस आए और अपने दिल की जेब से नूर निकाल कर मेरे दिल में डाल दिया। बस इस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई, मेरी नजरें बदल गई, मेरी सोचें बदल गई, मेरे जज्बे बदल गए, मेरा उठना बैठना सोना और जागना बदल गया, मेरे दिन रात बदल गए। बादशाह ने कहा, कैसे माने कि तेरे दिन और रात बदल गए? तो मैंने फौरन कहा, बादशाह सलामत, आप जिस जगह बैठे हैं आपके कदमों के चार हाथ बाएं तरफ एक बहुत बड़ा खजाना दफन है और वो खजाना मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अगर खजाना न मिला तो आप तलवार से मेरा सर कलम कर दें, आपको इख्तियार है। बादशाह ने फौरन खुदाम बुलवाए और खुदाम बुलवा कर इस जगह को खोदा। इस जगह बहुत बड़े कीमती पत्थर लगे हुए थे। बादशाह का महल था और बादशाह का खास कमरा था। इसको खोदना बहुत मुश्किल था। आखिर कारीगर लोग बुलवाए गए। उन्होंने वो टाइलें हटाई, टाइलें हटाकर वहाँ खोदना शुरू किया। बस थोड़ा ही खोदा था तो वहाँ इनकी गद्दाल किसी सख्त चीज से टकराई तो वो कहने लगे कि आगे कोई सख्त दांत की चीज है। बादशाह की आंखों में चमक आई और बादशाह कहने लगा, इसको मजीद खोदो। देखा तो एक तांबे का बहुत मजबूत बर्तन था जिसका मुंह तांबे के ढक्कन से बंद था और उन्होंने जब इसको मजीद खोला तो इसके अंदर हीरे जवाहरात थे, सोना और चांदी थी। इसकी चमक इतनी थी कि बादशाह का कमरा रोशन हो गया। बादशाह ने कहा कि बस इसे ढांप दो, मत खोलो। वो तमाम कारीगर चले गए। आनन फानन ये काम हुए और आनन फानन में इतना बड़ा खजाना बादशाह को मिल गया। बादशाह तो हैरान रह गया कि इतना बड़ा खजाना मुझे मिल गया। इसने इस साबका डाकू और मौजूदा वली को सामने बिठाया। सामने बिठाकर इसका इजाज़ इकराम किया और कहा, ठीक है, आज से तुझे शाही दस्तरखान से खाना मिलेगा। 2 शाही खादम मुस्तकिल तेरी खिदमत करेंगे और तू मोती मस्जिद की खिदमत किया कर। इस बंदा खुदा ने बादशाह की खिदमत में झुक कर अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैं ये 2 शराइत नहीं मानता। मुझे आम खुदाम के दफ्तर से खाना मिले और मुझे कोई खादिम ना मिले, बस कहीं किसी कोने में रहने की जगह मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बादशाह ने इसकी ये ख्वाहिश मजबूरन कबूल कर ली और वो सारी जिंदगी मोती मस्जिद की खिदमत करता रहा। इसने इस सजदा गाह को नहीं छोड़ा जो कि सजदा गाह मोती मस्जिद में मखसूस सजदा गाह है।